वेलकम बाय क्लास 9th। आज हम व्याकरण विभाग में एकम नंबर 3 उसको समझने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें पहला पार्ट जो है वो है विशेषण, दूसरा पार्ट है वो क्रिया विशेषण, तीसरा है वो संयोजक और चौथा है वो विराम चिन्ह। ठीक है, इस तरीके से 4 पार्ट है इसमें। तो पहला है विशेषण। तो विशेषण हमने जानते हैं विशेषण है क्या, पर थोड़ा सा इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जो नाम के अर्थ में उसकी कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी दिखाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं विशेषण। तो अब यहाँ पे ये सेंटेंस ही समझने जा रहे हैं। सीधे यहाँ पे एक पॉइंट में बता देती हूँ कि विशेषण એટલે શું। તો નામના અર્થમાં જે વધારો કરે, ઓકે, કે નામના અર્થમાં જે વધારો કરે છે તેને આપણે વિશેષણ કહીએ છીએ। અર્થમાં વધારો કરવો એટલે શું, अब इसको समझते हैं। ठीक है, अभी हूँ तमने एग्जाम्पल आपू कि मारी पास छतरी है। यहाँ पे कुछ और सेंटेंस दिया है, मैं आप लोगों को सिंपल से सेंटेंस में बताती हूँ। मारी पास छतरी है, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि मेरे पास छाता है, पर मैं वो छाती की कुछ विशेषता बताना चाहूँ कि मारी पास मोटी छतरी है। तो छतरीनी विशेषता एनो गुण कयो थयो, मोटी। ओके, अब मैं दूसरा सेंटेंस बोलूँ कि मारी पास गुलाबी छतरी है, तो वो भी उसका गुण हो गया। उसके कलर के बारे में बताया कि मेरे पास गुलाबी रंग की छतरी है। तो इस तरीके से छाती की जो विशेषता हमें बताई, एक दोनों में गुण उसका बताया, एक में रंग का और एक में उसकी साइज़। तो जो हमें बताया गुण, ठीक है, उसको हम बोलते हैं विशेषता। એટલે કે નામ કયું હતું, છત્રી। તો છત્રીના અર્થમાં જે શબ્દ આપણે વધારાનો મૂક્યો, મોટી અને ગુલાબી, तो ये थी एनी विशेषता। ओके, तो नामना अर्थ में जो वधारो करे तेने आपणे कहीए छे विशेषण। ये उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट आपको बनाना है जो मैंने अभी बोला। उसके बाद आता है यहाँ पे वही एग्जाम्पल है, ठीक है, पर कभी कभी क्या है कि हर एक सेंटेंस नहीं आता। अब यहाँ पे क्या है, देखो, एक मैं सिंपल सी यहाँ पर छतरी એટલે सार्थ गुजराती जोड़कोश में तेनो अर्थ है ताप तथा वरसाद थी बचवा माटे ओढ़वानुं एक साधन। ठीक है, तो छाता होता क्या है कि जब वो गर्मी से हमें बचाए या तो बारिश से हमें बचाए, धूप से बचाए या तो बारिश से, तो हम जो ओढ़ते हैं उस साधन को हम बोलते हैं छतरी। આપણે છત્રીને नज़र सामे लावीए तो छतरी એટલે જેમાં एक दांडो है, ठीक है, उसका इमेजिनेशन हम करते हैं कि छाता मतलब होता क्या है कि उसमें एक डंडा होता है और एक चारों तरफ से कवर करा हुआ कपड़ा होता है। ठीक है, એને खोलिए એટલે આપણે वरसाद અને તાપથી બચી શકીએ છીએ। ओके, तो ये सब उसके वो है। उसके बाद है छतरी नज़र सामे लाओ એટલે कया रंगनी है, तो हमें पता चलेगा वो काली है कि गुलाबी है कि ब्लू है, ये कोई भी है। ठीक है, अब उसके बाद उसको देखेंगे तो हमें उसकी साइज़ की पता चलेगी कि छोटी है कि बड़ी है। ओके, तो यहाँ पे हम ये सेंटेंस है, श्री अय्यप्पा एक हाथ में काड़ी એટલે काळा रंगनी, मोटी मतलब वो साइज़ में कितनी बड़ी है, छतरी साथे लईने आव्या। अब यहाँ पे हम काड़ी मोटी निकाल देते तो ये अय्यप्पा, श्री अय्यप्पा एक हाथ में छतरी साथे आवी पहुँचा। ठीक है, तो ये काड़ी यानी मोटी उसका गुण है। एक में उसके कलर के बारे में बताया, एक उसके साइज़ के बारे में बताया। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है, हाँ, ऊँचो छोकरो। तो छोकरानी विशेषता शू थी गई, ऊँचो। ओके, 2 हाथ वालों छोकरो। तो अब सबके पास 2 ही हाथ होते हैं, मगर कोई कोई ऐसा होता है कि जिसके पास एक ही हाथ होता है। उसके बाद है गोल टेबल। तो टेबल तो हमने बहुत सारे देखे, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, ठीक है, पर यहाँ अहींया जे टेबल है केवुं छे, गोल है। ओके, तो आ रीते अलग अलग शब्दों की विशेषता बतावे एने आपणे कहीए छीए विशेषण। ओके, अब यहाँ पे देखो, अहींया एवुं छे कि शब्दना मूळ अर्थमां पायो होवो छे, એટલે टेबल शब्दना मूळ अर्थमां ज हिस्सो। तेथी तमने बोलवा सांभळवामां ये काम का नहीं है, रहने दो। हाँ, सामे ऊभेला छोकरामांथी ऊँचो छोकरो, जो आवुं कहेवाय तो तमे छोकरानुं जूथ जोशो, एमां ऊँचो छोकरो गयो छे। ठीक है, 4-5 बच्चे खड़े होंगे और उसमें से कहोगे जो लंबा ऊँचा मतलब लंबा जो लड़का है वो। ठीक है, तो हम पता चलेगा कि हाँ वो जो ग्रुप में खड़ा है और सबसे लंबा है वही लड़के की बात हो रही है। तो ऊँचो छोकरो जो बराबर ऊँचा द्वारा तमे छोकराना अर्थमां करेला वधारानो अने चौक्कस छोकराने जोयो कि हाँ वो परफेक्ट वही लड़का है और लंबा सबसे वही है। ऊँचो शब्द द्वारा छोकरा शब्दना अर्थमां वधारो थयो। छोकरो नाम है तेथी ऊँचो ये छोकरानुं विशेषण है। ओके, तो हमें विशेषण पता चल गया, उसका गुण बताए। अब यहाँ पे 2-4 सेंटेंस है, ये आपको लिखने हैं। ओके, नोटबुक में। चलो नीचे वाक्य वापस समझिए। अब मैं एकदम ध्यान से समझना, यहाँ एकदम शॉर्टली बता देती हूँ कि विशेषण को किस तरीके से पहचानेंगे। दादा गरम चाय पीवे छे। अब इस सेंटेंस के अंदर हम
एक वर्ड को मिसिंग कर देते हैं तो भी वो सेंटेंस पूरा कंप्लीट बनेगा, और वो शब्द निकालते हैं वही विशेषण है। ओके, या तो हम क्वेश्चन पूछेंगे दादा केवी चा पीवे छे, तो हमें आंसर मिला गरम, तो वो उसकी विशेषता है। तो चानी विशेषता कई थी गई गरम। कोई कोई ठंडी भी चाय पीता है, कोई नॉर्मल चाय पीता है, ठीक है, और किसी किसी को तुरंत ही गरम गरम चाय पीने की आदत होती है। तो अहींया दादा गरम चा पीवे छे। ओके, तो दादा केवी चा पीवे छे गरम। अदरवाइज मैं ये गरम निकाल देती हूँ तो दादा चा पीवे छे, तो हमें पता चल गया दादा चा पीवे छे, कॉफ़ी नहीं पीता। सेकेंड है रीमाए सुंदर गीत गायो, तो रीमाए गीत गायो तो सुंदर वर्ड मैंने हटा दिया तो भी सेंटेंस बना। अब मैंने उसमें गीत की थोड़ी क्वालिटी डाल दी। कैसा गीत गाया? सुंदर, तो सुंदर गीत गायो। त्रीजू छे साहेब ने लाल पेन आपो, तो लाल को मैं हटा देती हूँ तो साहेब ने पेन आपो। अब विशेषण को हम हटा भी देंगे तो भी सेंटेंस पूरा का पूरा कंप्लीट रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं दिखेगी, ठीक है। तो वही पेन वो चीज़ है, ठीक है, और उसकी विशेषता क्या बताई? लाल। ओके, तो इस तरीके से जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसको बोलते हैं विशेषण। वरसादमां मोटा झाड़ पड़ी गया, तो वरसादमां झाड़ पड़ी गया, पण कया झाड़ पड़ी गया, मोटा के नाना? तो मोटा। फिफ्थ है खाटी छाछ कोने भावे, तो छाछ कोने भावे? केवी छाछ? खाटी छाछ। तो यहाँ छाछ जो होती है उसकी खट्टापन की बात करिए। इस तरीके से 5 के 5 सेंटेंस लिखने हैं, और जो विशेषण है गरम, सुंदर, लाल, ओके, मोटा और खाटी, इन वर्ड के नीचे अंडरलाइन करना है। अब हमें ऐसा पता, ये वाला बेस तुम्हारा 10th में भी आएगा। और अब हमें पता हम ये सीखेंगे कि कौन सी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग 3 लिंग होती है, ठीक है। तो उस लिंग के अनुसार वर्ड को किस तरीके से रखेंगे वो हम इस वाले पैराग्राफ में समझेंगे, ठीक है। आज मैंने खाली विशेषण क्या है और किस तरीके से उसको पहचानते हैं वही बताया है। अब ये वाला जो पॉइंट है विकारी अविकारी विशेषण, वो आपको 10th में भी आता है, तो यहाँ पे अगर समझ लोगे तो आपको 10th में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वाला पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, थैंक यू।